राजस्थान के गृह राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़ा हमारे साथ है। सर, आज विधानसभा में जबरदस्त हंगामा मचा और ऐसा क्या हो गया कि 6 विधायकों को निलंबित करना पड़ गया? देखिए, विपक्ष के साथियों ने माननीय अध्यक्ष जी के आसन के पास जाकर के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना की, मर्यादाओं को लांघने का काम किया और माननीय अध्यक्ष जी के आसन के पास जाकर के उनको हमला उनके ऊपर करने जैसी गतिविधि हो तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। और कांग्रेस तिलमिला गई है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बजट पेश किया गया, पिछले जुलाई में हुआ, अब हुआ, जनता भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद कर रही है। ये तिलमिला गए हैं और कुछ इनकी अंदरूनी जो राजनीति है कि वो नेता प्रतिपक्ष उनको रास नहीं आ रहे हैं। डोटासरा जी उनको पचा नहीं पा रहे हैं, वो दलित हैं, उनको बना दिया, वो कोई प्रस्तुति करते हैं तो डोटासरा जी को पचती नहीं है और उनकी जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है उसमें व्यवधान और खलल डाल करके अपने आप को नेता घोषित कराने की प्रक्रिया में लगे हुए। ये कह रहे इंदिरा गांधी को लेकर दादी शब्द का उपयोग किया गया, इसे शब्द बाहर निकालना चाहिए कार्रवाई से। मैं ये समझ सकता हूँ कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं में दादी जो शब्द है वो सम्मानजनक भी है और हमारे वरिष्ठ लोगों का है। अब वो यदि कांग्रेस को परिवार मानते हैं तो वो शब्द उनके लिए मेरे हिसाब से तो अच्छा था, और यदि उनको वो दादी नहीं मानते हैं तो सार्वजनिक रूप से कहें कि इंदिरा गांधी जी उनकी दादी नहीं थी। डेडलॉक कैसे टूटेगा? अब ये तो देखते हैं समय आने। गृह राज्य मंत्री थे जवाहर सिंह बेड़ा साफ तौर पे बताया कि कांग्रेस के 6 विधायकों, जिसमें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि लक्ष्मणगढ़ से विधायक भी है, उनके साथ जो 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित किया गया, उसके पीछे की वजह क्या थी। और जहां तक डेडलॉक टूटने की बात है तो उनका ये कहना है कि ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरह से ये डेडलॉक खत्म होगा। लेकिन यह भी बात उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इंदिरा गांधी को दादी कहना किसी भी नज़रिए से गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में दादी एक सम्मानजनक शब्द है। हालांकि देखा जाए तो यह पूरा घटनाक्रम इंदिरा गांधी को दादी कहने से ही शुरू हुआ था। उस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी कि बीजेपी के मंत्री, जो समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत, वे पूर्व प्रधानमंत्री पर, जो कि भारत रत्न से भी सम्मानित है, इंदिरा गांधी पर तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं और इसे सहन नहीं किया जाएगा। इस शब्द को विधानसभा की कार्रवाई से ही हटा दिया जाना चाहिए। बस इसी को लेकर राजस्थान विधानसभा में पूरा गतिरोध और हंगामा शुरू हुआ, जिसके बाद जब यह लगातार गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं लिया तो कांग्रेस के विधायक और बीजेपी के विधायकों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के कुछ विधायक हाथ लहराते हुए विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के आसन तक, यानी कि वेल के आगे तक पहुंच गए थे। बाद में विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि वासुदेव देवनानी खुद इस कदर इस पूरी घटना से घबरा गए थे कि वे अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और पीछे की तरफ खिसकने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि कहीं ये आक्रोशित कांग्रेस विधायक उन पर हमला ना कर दें, किसी तरह के चोट ना पहुंचा दें, और इसी के कारण विधानसभा की कार्यवाही को एक के बाद एक 3 बार स्थगित करना पड़ा। और जब चौथी बार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सरकारी मुख्य सचेतक की ओर से इन 6 विधायक, जो कि हाथ लहराते हुए आसन की तरफ बढ़ते नजर आए थे, उनके खिलाफ पूरे सत्र, बजट सत्र के लिए निलंबन का प्रस्ताव लेकर आया गया था और सर्वसम्मति से उसे पारित कर दिया गया। फिलहाल तो 24 तारीख तक विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और 24 तारीख के बाद जब विधानसभा शुरू होगी तो पता लगेगा कि किस तरह से डेडलॉक टूटेगा या हंगामा बरकरार रहेगा। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।